वापस कर देंगे। फिर मैं अभी बैठूंगी शामिल पे अभी तो इतना बड़ा टाइम ये कैसे हो रहा है? इंस्टॉल दोबारा करके फिर किया था आपने? मम्मी वो चाय पूछ रहा है राम को। चाय पूछ रहा है राम। चाय अभी मुलाकात के बाद कौन? ये सब कुछ किया था। बोले वापस कर। सगड़े आले। अरे सगड़े आले सब आ गए। सेमिनार में होती थी, दादा चाय बीच में चाय पीने उठते थे। जब चाय पीने उठते थे तो जाते थे, सब लोग भी जाते थे। फिर जब दादा आके बैठते थे तो 5 मिनट इंतजार करते थे। इधर देखा ऐसे देखा, फिर माइक लेते थे दीपक से, सगड़े आले। एक सेमिनार में दादा ने एक मुलाकात दी, दीपक की ने उसको लिखा था, और वो ये था कि मतलब आज जो हम अपना पूरा दिन गुजारते हैं वो कैसे गुजारते हैं। तो ये लिखने के पीछे गिरोवर साहब की पत्नी है क्या? सुनिए, एक बहुत ही अच्छा शेर है जो राजा उसने क्या मुरादाबादी क्या नाम था उसका? राजा मेहंदी अली ना? नहीं मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी। खैर जिगर मुरादाबादी। उसने लिखा था ये गालिब के लिए। ना हो सका उसको अपना अंदाज, वो आसमान था मगर सर झुका के चलता था। ऐसे हमारे दादा थे। पूरा 24 घंटे पूरे गुजारने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए उसके बारे में ये है। श्री सद्गुरु का जीवन और उसे जीने की पद्धति भी अनुयायी के लिए एक संदेश होता है। अनुयायी भक्तों के लिए एक संदेश होता है। वंदनीय दादा एक सिद्ध योगी थे। उनकी दिनचर्या एक सहज योगी की जैसी थी, जो स्वयं के लिए कठोर परंतु अनयंत्र दूसरों के लिए प्रेम और संवेदना से पूर्ण थी। वंदनीय दादाजी बहुत कम समय के लिए सोते थे।
वे सीने पर हाथ रखकर सोते थे। दादाजी बहुत कम समय के लिए सोते थे। वे सीने पे हाथ रख के सोते थे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि वे परमात्मा से सुख संवाद कि कल दुनिया को क्या सुख दे सकता हूं, उसका वार्तालाप, अब इंग्लिश तो नहीं कर सकता मैं, डिस्कशन तो एक और है, कॉन्वर्सेशन, हाँ, कर रहे हैं या किसी गहन विचार में है। जब किसी साधन की सिद्धता करनी है, जब किसी साधन की सिद्धता करनी है या शक्ति को आवाहन करना है, शक्ति सबसे कठिन काम शक्ति का आवाहन करना है। क्यों है कठिन? बॉडी को टेक ओवर कर लेती है, बॉडी को टेक ओवर कर लेती है। तो नहीं, अगर वो करना होता है तो उसको अपनी आत्मा को वही बॉडी को ऊपर अपनी आत्मा छोड़ दे, ब्रह्म लोक में भेजना होता है, और वहां जिस आदमी से वो वार्तालाप करनी है उसकी आत्मा को अपने अंदर धारण करना होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांस। यह शक्ति को आवाहन करना है, तब उनका दिन किरम परम पूज्य बाबा या विभूतियों के मार्गदर्शन तथा आज्ञा के अनुसार होता था। अन्य समय पर वे सुबह 5 बजे उठते थे, अन्य समय पर और दिनों में उठते थे। वे प्रथम सहज आसन में बैठते थे, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर और चिंतन एवं प्रार्थना करते थे। वे कहते थे, अगर हम ये विचार करते हैं कि आज का ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, अगर हम ये विचार करते हैं आज का ये दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, तब प्राप्त हुए इस दिवस का उपयोग हम श्री सद्गुरु कृपा से योग कर्तव्य पूर्ति, योग कर्तव्य यानी अपना रिक्वायर्ड कर्तव्य, हाँ, यानी जो मेरा फर्ज है दूसरों के लिए वो करना, और उस फर्ज को करने के लिए अपने को सलामत रखना के लिए कर सकते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मिले तू गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनवा। ये मराठी में है। इस श्लोक का उच्चारण करके वे धीरे से धरती पर अपने चरण रखते थे। ये सब मतलब महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, परफेक्शन, इन नामों से प्रार्थना करके वो सुबह को अपने पैर धरती पे रखते थे। दर्शन, इस श्लोक का उच्चारण करके वे धीरे धीरे धरती पर अपने चरण रखते थे। वे बड़ी नजाकत से चलते थे, ऐसा लगता था। वे बड़ी नजाकत से चलते थे, ऐसा लगता था कि उन्होंने अपनी देह का भार कभी धरती मां पर डाला ही नहीं। प्रातः विधि के बाद पैंट एवं शर्ट पहनकर वो घड़ी पहनते थे। घड़ी का डायल हमेशा कलाई के अंदर की तरफ रहता था। अच्छा हो गया। हाँ, हल्के से कंघी करके वे डाइनिंग टेबल पर आते थे। वहां पर उनकी चाय हाजिर होती थी। वे पतली बिना चीनी की चाय पीते थे। एक कप लाइट टी पीकर, जुराब और जूते पहनकर वे सुबह 5:30 बजे सैर करने निकलते थे। इसका मुझे इतना एहसास है माधव कि मैं जब कैलाश कादी में रहता था तो आप
इनसे पूछिए। तो मेरा फार्म था यहाँ महरोली के अंदर, तो मैं सुबह उठ के, और मेरी यहाँ फार्म के ऊपर मेरे पास भैंसें थी और गाय थी, हॉस्टन फ्रीजन गाय थी। हॉस्टन फ्रीजन माय नेम करेक्ट। तो वो गाय का दूध लेके 5 बजे प्रभु के घर पहुंचता था। अब प्रभु के घर पहुंच के दादा बैठे थे, भाई जल्दी चाय बनाओ, वो तो दोनों सो रहे हैं। तो चाय बना के फिर हम, मेरे पास एक उस वक्त तो जो छोटी, क्या नाम थी, फिएट, जो छोटी फिएट थी वो थी। कभी कभी उसमें धक्के लगाने पड़ते थे एक आध हफ्ते में। वो लेके मैं लोधी गार्डन दादा को जाता था वॉक करने। वहां से लौट के आगे दूसरी चाय, फिर नाश्ता। उसके बाद मुझसे कहते थे जाओ घर की पूजा करो और नाश्ता करो, वापिस आओ। ये और जूते पहनकर उस वक्त 5:30 बजे सैर करने निकलते थे। वे 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते थे। जब वे अन्य केंद्रों पर होते थे तब का गुरु बंधु भी उनके साथ सुबह की सैर पर जाते थे। लेकिन इस 1 घंटे की सुबह की सैर में बंदनी दादा किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे। क्या करते थे? 3-4 डिब्बी 555 की लेते थे और वॉक कर रहे हैं। क्यों आया तो यहाँ चल, जरा यानी हार्डली इतना सा सिगरेट पीते थे, 2-3, और बाकी सिर्फ उंगलियों में दबा रहता था। ऐसे मारते थे, उसे भगाते थे। तो शुरू में तो हमने ये सोचा कि भाई ये क्या करते हैं, कुछ इनको उस वक्त कुछ पागलपन तो नहीं होता। लेकिन दीपक ने बताया कि जो यहाँ पर बाधाएं दादा को तंग करने को आती हैं और तुम्हें तंग करेंगी, उसका उनको ये ऊपर मुक्ति भेज देते हैं। और उसका साधन है सिगरेट। तब का गुरु बंधु भी उनके साथ सुबह की सैर पर जाते थे। लेकिन इस 1 घंटे की सुबह की सैर में बंदी दादा किसी से भी कुछ भी बात नहीं करते थे। बंदी दादा को कुत्तों से बहुत लगाव था। उनके पास 5 कुत्ते थे। पूना में बाकायदा एक जाल था। एक कुत्ता था, इसका क्या नाम था, इसमें किताब में भी है। से शुरू तो नाम नहीं याद। क्या था? फ्रेडरिक तो उसे रोटी खिलाना, लेकिन उसे जो लोहे का जाल बनाया था उसे खोलते नहीं थे, क्योंकि वो लंदन से आया था। लेकिन वो एक बार सदगुरु दादा के कमरे में पहुंच गया, फिर उसी समय उसका तो एक दफा वो ऊपर दादा ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, भक्तों से बात कर रहे थे, तो वहां पर वो बैठ गया और वहां दादा के उन भक्तों के ऊपर ऐसे चढ़ने लगा। तो दादा ने उठ के और उसके थप्पड़ मारा, एक ढांग चुप सिट अप। वो बैठ गया और जब तक उसे दीपक नीचे लेके जाए उसकी डेथ हो गई। उसको जो दफनाया दादा ने, तो मैं बता नहीं सकता कितने अच्छे कपड़ों में, इंग्लिश गरम कोट ये सब पहना के दफनाया। लेकिन इस 1 घंटे की सुबह की सैर में बदनी दादा किसी से कुछ भी बात नहीं करते थे। बदनी दादा को कुत्तों से बहुत लगाव था। उनके पास 5 कुत्ते थे।
जब वे सुबह सैर करने निकलते थे तब वे अपने साथ कुत्तों को लेकर जाते थे। उनका ये लगाव सिर्फ ऊपरी तौर पर ही नहीं था, बल्कि वे बहुत प्यार से उनकी देखभाल भी करते थे। उन्हें नहलाना, पोंछना, पाउडर लगाना, खाना खिलाना, जरूरत पड़ने पर उनके शरीर पर से कीड़े कांटे साफ करना इत्यादि वन्नी दादाजी उनकी ही तन्मयता से करते थे। अपनी उससे जिंदगी तन्मयता से वे कामकाज, आरती, ओंकार साधना और मुलाकात करते थे। उसी तरीके से, उसी प्यार से करते थे। सुबह की सैर से लौटने के बाद वन्नी दादाजी जुराब, जूते उतारते थे और जुराबों को खिड़की की ग्रिल पर सुखाने के लिए डालते थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि उसमें से पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। हर एक दूसरे दिन में खुद अपनी जुराब धोते थे और हर 15 दिन में अपनी घड़ी की नायलॉन की बेल्ट भी धोते थे। वे अपने जूतों को हल्का पॉलिश भी खुद ही करते थे। हाथ पैर धोकर, कपड़े बदलकर वन्नी दादाजी फिर से सुबह की चाय पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते थे। अब घर के सब सदस्य उनके आसपास होते थे। उनके पास चेक्स प्रिंट का एक नैपकिन होता था। वे उसे सामने टेबल पर बिछाकर उस पर कप और प्लेट रखते थे। वे केतली में रखी हुई चाय पीना पसंद करते थे। चाय के दाग टेबल पर ना पड़े, इसका एहतियात रखते थे और वो टेबल पर रखते थे, उस पे पहुंचते थे। धीरे धीरे चाय पीते हुए वे सब के साथ अलग अलग विषयों पर बातें करते थे। बच्चों की परीक्षा, घर के सदस्यों के जन्मदिन आदि घरेलू अहिक विषयों के साथ आत्मा की परलोक यात्रा, नाथ व सूफी पंथों के गहन तत्व ज्ञान व सहजता से सबको समझाते थे। गुरु कार्य की जानकारी, आगे के कार्य योजना, उस संदर्भ में चार्ट्स, गुरु कार्य के अनुभव, सेवक एवं साधना, भक्तों का गुरु कार्य में अपेक्षित सहभाग आदि अनेक विषयों का इस सुप्रभात की चाय के साथ वे सहज, सरल व मधुर भाषा में विवेचन करते थे। चाय के बाद समय होता था दाढ़ी बनाने का। कंधे पर गमछा रखकर वन्नी दादाजी दाढ़ी बनाते थे। बड़े मजे की बात यह है, एक रोज सेमिनार में हम गए तो दादा ने 5-6 आदमियों को उठाया, उसमें मैं भी था। उन्होंने क्या कि सबसे पहले मुझे बाबूजी से एक सवाल करना है कि दाढ़ी बनाते वक्त बाबूजी कितनी दफा चाय पीते हैं, क्योंकि उस वॉश बेसिन पे चाय का कप रखा होता है। तो उन्होंने क्या कि आप ये समझ लिए कि मेरा अंदाजा है कि जो बुरुश होता है, साबुन लगाते हैं, तो वो बजाय पीते पीते इधर टेलीफोन लगा, उससे बात होती थी, उस बुरुश को चाय में भिगो के फिर लगा लिया करते थे और उनको पता नहीं चलता। दाढ़ी बनाने का बुरुश गीला करते थे, सर पिटसन में दाढ़ी बनाने का बुरुश गीला करते थे। गॉडरेज शेविंग सोप की टिकिया पर वह गीला बुरुश गोलाकार में घिसकर वह बुरुश पर साबुन का झाग बनाते थे और फिर वह झाग मिश्रित साबुन
गाल और थोड़ी पर ऊपर से नीचे इस तरह से लगाते थे। तब तक मतलब कितने दीपक ने ये कितने उससे लिखा है, ये बारीकी कितना वाज किया है, लगाते थे। तब तक रेजर गर्म पानी के छोटे मग में डुबोकर रखा हुआ होता था। फिर रेजर भी एक तय पद्धति के अनुसार ऊपर से नीचे चलाते थे ऊपर से नीचे चलाते थे। दाढ़ी बनाने में उन्हें 7 से 10 मिनट लगते थे। दाढ़ी बनाते समय पानी का नल बंद होता था। व्यर्थ पानी गंवाना उन्हें कदापि मान्य नहीं था। वे खुद अपना दाढ़ी का मग धोकर उसे उल्टा करके रखते थे। रेजर और दाढ़ी का बुरुश भी स्वच्छ धोकर फिर उसे गमछे से पोंछकर खिड़की में सूखने के लिए रखते थे। फिर आफ्टर शेव लोशन की 4 बूंदें हाथों पर लेकर वे गालों पर हल्के से मलते थे और बोतल का ढक्कन कसकर लगाकर उसे उसकी जगह पर वापस रखते थे। लोशन का दाग पड़ने से वह बोतल कभी खराब नहीं हुई, इतनी एहतियात से रखते थे। 4 बार दाढ़ी बनाने के बाद वह ब्लेड बदलते थे। नाखून जब गीले होते थे तब आसानी से कटते हैं, इसलिए हफ्ते में 1 बार स्नान के बाद वे अपने नाखून नेल कटर से काटते थे। दाढ़ी बनाने के बाद वे स्नान की तैयारी करते थे। स्नान के बाद जो कपड़े पहनने हैं वे पलंग पर एक बाजू में निकाल कर रखते थे। वे खुद अपने कपड़े धोते थे और खुद ही उन्हें इस्त्री प्रेस करते थे। अंत तक मतलब उन पर पक्षाघात, लगवा, पैरालिसिस का अटैक होने तक उन्होंने अपने काम स्वयं ही किए। ये सब तकलीफें, ये सब बीमारी दादा को हुई, स्वयं ही किए हैं। वे क्रम बार कपड़े धोते थे। प्रथम सब कपड़े आधा घंटे साबुन के पानी में भिगाकर रखते थे। प्रत्येक कपड़ा अलग से रगड़कर उस पर हल्का बुरुश मारते थे और फिर उसे मलकर बाजू में रखते थे। सब कपड़ों पर बुरुश मारने के बाद वे उन्हें 3 बार साफ पानी में से खंगालकर धोते थे और फिर नल पर रखते थे। कपड़ों को थोड़ी देर तक ऐसा टांगने से उनमें से पानी निकल जाता था। फिर उन्हें निचोड़कर बाल्टी में रखते थे और बाल्टी साइड में रखते थे। उनकी प्रत्येक क्रिया राजयोगी, स्वच्छ एवं मनमोहक होती थी। मुख से गंगा, यमुना, सरस्वती ये स्रोत कहते हुए प्रसन्नता से वन्नी दादा गुनगुनाते पानी से स्नान करते थे। जिस देह माध्यम द्वारा श्री परमेश्वर को जगत कल्याण करने की इच्छा है, जिस देह माध्यम द्वारा श्री परमेश्वर को, परमेश्वर यानी वो खुद परमेश्वर, भगवान उनके माध्यम से करता था। भगवान नीचे नहीं आता है, वो किसी मध्यस्थ के माध्यम से करता है। परमेश्वर को जगत कल्याण करने की इच्छा है, वे देह माध्यम साफ रखना चाहिए, ऐसा वे मानते थे। सुबह की टिकियां हाथों में रखकर उसका झाग बनाते थे और फिर वे झाग मिश्रित साबुन शरीर पर लगाते थे। साबुन की टिकियां उन्होंने कभी भी ऐसे ही सीधे शरीर पर नहीं लगाई। सिगरेट की डिब्बी में चांदी का पेपर
आता है उसे चौकोर काटकर साबुन की टिक्कियों को चिपकाते थे ताकि साबुन पानी में पिघल ना जाए। वंदनीय दादाजी पान 555 सिगरेट पीते थे, लेकिन उनके होंठ तथा उंगलियां कभी काली नहीं हुई और सिगरेट का दर्प भी कभी नहीं आया। इस्तेमाल के दौरान उनकी टिकियां कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई। नहाने के बाद वे साबुनदानी को खिड़की में सुखाने के लिए रखते थे और उसमें साबुन भी खड़ा रख करके रखते थे ताकि पानी के अंश से वे पिघल ना जाए। बाल्टी भी बाथरूम में एक कोने में उल्टी करके रखते थे और फिर तिनके दार झाड़ू से बाथरूम साफ करते थे। घर में पहनने की चप्पलें वे खुद रोज नहाने से पहले स्वच्छ करते थे, धोते थे और उन्हें दीवार पर खड़ा करके रखते थे। अपना चश्मा भी स्वच्छ धोकर सुखाते थे। शरीर पहुंचकर बाहर आने के बाद वंदनीय दादा फिर से तौलिए से अपने बाल पोंछते थे। तौलिया कंधे पर रखकर तेल की शीशी खोलते थे और हल्के से अपनी हथेली पर तेल लेकर शीशी बाजू में रखते थे। दोनों हथेलियों पर तेल को फैलाकर वे अपनी हथेलियां हल्के गीले बालों में से घुमाते थे। ये भी उनकी एक विलोभनीय शैली थी। विलोभनीय यानी मन को भाने वाली शैली थी। हथेली पर तेल लेते समय उन्होंने कभी शीशी तेल से खराब नहीं होने दी, तथा शीशी रखने की जगह पर कभी तेल का दाग नहीं पड़े। हल्के हाथों से बाल बनाने के बाद वे कंघी को उसकी जगह पर रखते थे। तौलिया फिर से मुंह स्वच्छ पोंछकर वे उसे बाथरूम में बाल्टी में भिगो कर रखते थे। प्रेम ये केवल एक भाव ना होकर यानी भाव समझ गई है, हाँ, एक भाव ना होकर वस्तुतः एक अवस्था है। यार हम इतने तो बुरे नहीं है कि हमें देख नहीं रही हो। जोगेश, प्रेम ये केवल एक भाव यानी इमोशन नहीं हो करके वो एक अवस्था है। हाँ, एक अवस्था। सब समझ गए ना इसका? वंदनीय दादाजी के जीवन में प्रेम कितना अवतरित हुआ है, ये प्रत्येक वस्तु के प्रति उनके आदरपूर्ण व्यवहार से प्रकट होता था। वंदनीय दादा निज साधना करते थे, उसमें उन्होंने कभी व्यवधान नहीं आने दिया। साधना करते समय उनके कमरे का दरवाजा बंद होता था। अपने सद्गुरु से सुख संवाद करते समय वे कैसे दिखते होंगे। व्यक्ति साधना के बाद वे भक्तों से मिलते थे। कामकाज, आरती व उत्सव के दिन वंदनीय दादाजी धोती पहनते थे। अन्य साधारण दिनों में वे लुंगी और बंडी, छोटा कुर्ता पहनकर भक्तों को मिलने के लिए तैयार होते थे। भक्त कैसे भी हों, कहां से भी आए हों और कितने भी हों, वंदनीय दादाजी ने उन्हें कभी बिनमुख नहीं लौटाया। बगैर बात किए हुए, उनकी बात सुने हुए नहीं लौटाया। पहले व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक उनका उत्साह और आनंद कभी कम नहीं हुआ। उनका प्रेम सबके लिए समान था। प्रत्येक व्यक्ति की तथा उसके परिवार की खैरियत वंदनीय दादाजी अत्यंत आत्मीयता से पूछते थे। उनकी बातों में तथा व्यवहार में प्रेम, आत्मीयता, अपनापन, आस्था
इतनी होती थी कि आने वाला भक्त उसके बर्ताव बर्ताव से पूर्णतः भीग जाता था। अपने प्रेम है नहीं, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तथा उसका अंत ब्रह्म वंदनीय दादाजी के प्रेम में ओतप्रोत हो जाता था। कभी कभी वंदनीय दादाजी की चाय और नाश्ता भक्तों के साथ ही हुआ करता था। दूर से आने वाला भक्त बिना चाय नाश्ते के कभी नहीं लौटा। वंदनीय दादाजी ने गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों का पूर्णतः पालन किया। अतिथि तथा अभ्यागत आदित्य करते समय उन्हें पूर्ण ब्रह्मांड मिलता होगा, ऐसा भाव उनके मुख मंडल से प्रतीत होता था। भक्तों से मिलने के बाद वंदनीय दादा बाथरूम में भिगा कर रखे हुए कपड़े धोते थे, फिर विशिष्ट पद्धति से वे कपड़े सुखाते थे। प्रथम वे जिस रस्सी पर कपड़े सुखाते हैं उसे पोंछते थे। कपड़ों में सिलवटें न रहें इसलिए वे उन्हें अच्छे से झाड़ते थे। बड़े कपड़े जैसे पैंट, पैजामा आदि उल्टा करके सुखाते थे ताकि जेब आदि अच्छे से सूख जाए। कपड़े उल्टी सूखे इसलिए कपड़ों का 1/3 भाग रस्सी की एक बाजू में होता था और दूसरा 2/3 भाग रस्सी की दूसरी बाजू में होता था। यानी दीपक ने भी कितना न्यूट्री देखा है। हाँ, बाजू में होता था। बारिश के दिनों में भी उनके कपड़ों में कभी नमी की बदबू नहीं आई, बल्कि हमेशा एक प्रकार की सुगंध ही आती थी। वंदनीय दादा को शास्त्रीय संगीत सुनना बहुत पसंद था। जिनकी डेथ हो गई जोशी भीमसेन जोशी भीमसेन जोशी भीम सिंह जोशी, हाँ, उनके दो भक्त दादाजी की, एक भीमसेन जोशी और एक राजा मेहदी अली था, जिन्होंने वो गजल लिखी, आपकी नजरों ने समझा प्यार। बिस्मिल्लाह खान भी था ना, है बिस्मिल्लाह खान भी था ना, शहनाई बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते थे, लेकिन वो सिर्फ सेमिनार के टाइम पे। लेकिन राजा ये भीमसेन जोशी तो द्वारका माई जाते थे और वहां बैठ के सितार बजाते थे। कई सेमिनार में वो भीमसेन जोशी आए। दादा से मिलकर समाधान से लौटने के बाद वंदनीय दादा अपने कमरे में आते थे और टेप रिकॉर्डर पर कोई अच्छी गायकी सुनते थे। वंदनीय दादा प्रत्येक वस्तु का बारीकी से ध्यान रखते थे, इसलिए निर्जीव वस्तु भी उनके स्पर्श से चैतन्यमय हो जाती थी। हफ्ते में एक बार टेप रिकॉर्डिंग का हेड साफ करना, ये भी उनका पसंदीदा कार्यक्रम होता था। रुमाल पर आफ्टर शेव लोशन की 4 बूंदे डालकर वे उस रुमाल से हल्के से टेप रिकॉर्डर साफ करते थे। खिड़की, दरवाजों की चौखट तथा कुंडियों में से तेल डालना, बिजली की वस्तु में चलाकर देखना, अलार्म की घड़ी को हफ्ते में एक दिन पूर्ण विश्रांति देना आदि काम भी वंदनीय दादाजी बिना भूले स्वरूप से करते थे। दोपहर 1 बजे वंदनीय दादाजी भोजन करते थे। डाइनिंग टेबल पर उनकी बैठने की जगह निश्चित थी। पड़ोसी हुई थाली के सीधे हाथ
की तरफ चित्राहुति देकर वे अन्न ब्रह्म को नमस्कार करते थे। थाली में जो भी पदार्थ परोसा है वे उसका रुचि से सेवन करते थे। घर में जो सबसे छोटा बालक है उसे वे प्यार से गोदी में लेकर 2 निवाले खिलाते थे। चावल को दाल के साथ बिल्कुल नरम करके वे ध्यान पूर्वक उस बाल ब्रह्म को खाना खिलाते थे। अन्न यज्ञ से उनका मन आनंदित होता था। दूर से आने वाले भक्त को हमेशा आग्रह के साथ भोजन का निमंत्रण होता था। हंसते खेलते परस्पर विनोद करते हुए खुशी के साथ सबका भोजन संपन्न होता था। वंदनीय दादाजी भोजन बनाना भी जानते थे। करेले की सब्जी, बैंगन की सब्जी, पिठला भात समझ गए, यानी बेसन को घोला और उसे मसाले सारे डाल के चलाते जा रहे हैं। बेसन से बना हुआ मराठी पदार्थ आदि बनाने में वे पारंगत थे। कार्य सिद्धि के लिए जब वे अन्य कहीं रहते थे तब ऐसे अनेक पदार्थ वे उत्सुक गुरु भक्तों को सिखाते थे। उनका खुद का आहार बहुत कम था। थाली के 1/4 भाग में ही वे खाना खाते थे। 1.5 रोटी, सब्जी, थोड़े से चावल और आमटी, दाल, इतना ही अन्न वे ग्रहण करते थे। कभी उत्सव के निमित्त अगर उन्होंने मीठा पदार्थ प्रसाद के रूप में थोड़ा सा परोसा तो वे अपने आहार में से रोटी का चावल कम खाते थे। अपने खाने में कम खाते थे। वे मिताहारी थे। भोजन के बाद आधा घंटा आराम करके वे फिर से कार्यरत होते थे। धुले हुए कपड़ों को अब वे इस्त्री करते थे। प्रथम शर्ट की कॉलर और बाजू, फिर शर्ट के पीछे की साइड और फिर बटन, पट्टी और आगे की साइड को इस्त्री करते थे। रुमाल, लुंगी, पैजामा, इन्हें इस्त्री करके तह लगाना कोई उनसे सीखे। वंदनीय दादा कोई भी काम काया वाचा मन से करते थे, इसलिए प्रत्येक काम का समाधान उनके चेहरे पर प्रतिबंधित होता था। कोई साधारण सा व्यवहारिक काम है अथवा पारिवारिक मार्ग में उच्च प्रति का कोई गुण कार्य है, वे उतनी ही आत्मीयता, अपनेपन और लगन के साथ उनके कार्य को पूर्ण अवस्था तक लेकर जाते थे। कोई भी काम करते हुए वंदनीय दादाजी ने गुस्सा, क्लेश नहीं किया अथवा निराश भी नहीं हुए। उनके आसपास के कभी व्यक्तियों ने यह अनुभव किया है। एक सुबह कौन थे वो जो गुड़गांव में रहते थे? एक कर्नल थे ना, तो शराब बहुत पीते थे। कहाँ रहते थे? गुड़गांव में। अरे यार जानती हो, जो प्रभु के घर आए, अरे जो कश्मीरी था यार, नहीं रहना हाँ, अपना तो रिश्तेदार थे वो, नीलू की वजह से। कर्नल रैना सुबह को ऐसे बिल्कुल बैठ के आते थे, फिर उनके लिए खाना आता था और उनकी चाय में अगर 1 मिनट की देर हो गई तो भैया ये समझ लो कि नौकर की खैर नहीं है, सब खड़े रहते थे। तो खैर उन्होंने कहा कि उनसे, कर्नल रैना से दादा ने कहा,
अजय मैं तो मैं करूंगा, मुझे अभी टाइम नहीं है। अच्छा, तो कन्या रैना से दादा ने कहा कि तुम आओ, मैं तुम्हारा पर तुमको यज्ञ पवित्र करूंगा। ये क्या होता है? उनका जनेऊ यज्ञ पवित्र। अच्छा, चलो आप कह रहे हो तो मैं आऊंगा और कराऊंगा, मगर मुझसे ये मत कहना कि कपड़े उतारो, जूते उतारो, मोजे उतारो, क्योंकि ये मैं जब घर से पहन के चलता हूं तो इन पे पालिश वालिश करता हूं और फिर मैं ऐसे उतारता नहीं हूं। तो प्रभु के यहाँ पहुंचे, बाहर बैठे थे, तो प्रभु ने कहा उनसे कि जरा ये जूते उतार लिए, दादा आपको अंदर बुला रहे हैं। उनसे कह दो कि मैं नहीं आऊंगा, ये मैंने उनसे शर्त रखी थी कि मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो प्रभु ने कहा कि दादा वो तो जूते नहीं उतार रहे हैं, कपड़े नहीं उतार रहे हैं। उनके तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, मैं अंदर बैठूंगा और उनको सूट पहने हुए ऐसे ही बैठा रहने दो, और बाहर जाके ये मैं जनेऊ दे रहा हूं उनके गले में डाल देना। तुम देखना 15 मिनट के बाद आ जाएंगे। ऐसी ड्रामे देखे। खाली समय मिलते ही वे बागवानी के उपकरण लेकर बगीचे में जाते थे। पेड़ पौधों की छटाई करना, खाद डालना, पेड़ पौधों पर दवाई छिड़कना, खत पतवार साफ करना आदि काम भी वंदनीय दादाजी प्रफुल्लित मन से करते थे। उनके पारस समान स्पर्श से वृक्ष लताएं भी, वृक्ष की जो डालियां हैं, लताएं भी आनंद से डोलते थे। खिले हुए पेड़ पौधे लताएं देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही समाधान का तेज दिखाई देता था। इसी प्रकार का आनंद उन्हें भक्तों का दुख दूर होने पर भी होता था। वंदनीय दादा की एक बैग यात्रा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उसमें कपड़ों के 3 सेट रखे होते थे। कपड़ों के 3 सेट होते थे और वो तपस्विनी के अंदर, एम्बेसडर गाड़ी के अंदर, क्योंकि उन्हें कभी भी कार्यार्थ अन्य स्थानों पर जाने की आज्ञा या प्रेरणा होती थी। उन्हें नजदीक ही मतलब बंबई, कराड़ आदि स्थानों पर जाना है या दूर मतलब दिल्ली, गोवा जाना है, वे हमेशा सुबह जल्दी यात्रा का आरंभ करते थे। एक दिन पहले अपनी गाड़ी को धोकर स्वच्छ पोंछकर तैयार करते थे। गाड़ी में आवश्यक पेट्रोल, तेल, पानी भरना, शीशे पर लगाने वाले गमछे, पर्दे और उसके लिए छोटी चिमटियां, गाड़ी के कागज, टायरों में हवा की जांच करने वाला यंत्र, गाड़ी के डैशबोर्ड में रखना आदि तैयारी वो खुद उपस्थित रहकर वंदनीय दीपक दादा द्वारा करवाते थे। यात्रा के दौरान खाने के लिए कोई भी पदार्थ उन्होंने अपने साथ कभी नहीं लिया। सबको मना करते थे कि जब ट्रैवल करो तो घर से खाना मत लाओ। कोई भी पदार्थ उन्होंने अपने साथ नहीं लिया। भूख लगने पर सड़क के किनारे पर स्थित साधारण से ढाबे पर भी उन्होंने कई बार खाना खाया और कभी-कभी बड़े होटल में भी अन्न ग्रहण किया है। उन्होंने जहां-जहां अन्न सेवन किया, उस वास्तु के मालिक का कल्याण हुआ है। अनेक व्यक्तियों ने ये देखा तथा अनुभव किया है। सेवा भाव ये वंदनीय दादा जी का परमार्थ था
और श्रद्धा एवं सबरी ये उनके जीवन का मर्म था। ये उनके जीवन का नमस्कार। प्रथम रूबी का बेटा, बड़ा बेटा प्रथम, रूबी का बड़ा बेटा प्रथम, रूबी का बड़ा बेटा प्रथम जो आता था यहाँ पर साधना अच्छा 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 अच्छा। अरे इतना लंबा हो गया। चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है अभी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहा है। वाह, मुझे पहचानता है? हाँ जी हाँ जी। आपको कैसे बोल सकता हूँ। हमेशा दूसरों की मदद की है। अपने गुरु परम पूज्य साईं बाबा की तरह मानव कल्याण में स्त्री पुरुष बालक वृद्ध अमीर गरीब जाति धर्म इस तरह का कोई भी भेद न रखते हुए उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो कमी है उसे दूर किया है। दुखी कष्टी लोगों को सेवा करके उन्हें सुख की प्राप्ति कराते समय बंदी दादाजी को आनंद एवं समाधान मिलता था। शाम को एक कप बिना चीनी की चाय पीकर बंदी दादा फिर से सैर करने जाते थे। अब उनके साथ जाने के लिए घर के बच्चे तथा किशोर पहले ही तैयार होकर इंतजार करते थे। उनकी जिद पूरी करने के लिए बंदी दादा उन्हें गाड़ी से किसी बगीचे में सैर करने लेकर जाते थे। कभी कभी खरीदारी के लिए बाजार भी जाते थे। उनकी खरीदारी भी उल्लेखनीय होती थी। वह 15 से 20 मिनट में ही खरीदारी करते थे और वे सारी वस्तुएं हमेशा 1000 रुपए से ऊपर ही होती थी, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ वे भक्त गणों के लिए भी वस्तुएं खरीदते थे। अच्छा दिन देखकर ही वह खरीदारी के लिए निकलते थे ताकि खरीदी हुई वस्तु का उपयोग करने पर उससे समाधान प्राप्त हो। वह खरीदारी के लिए कार्य केंद्र पर आने वाले भक्तों की दुकान पर कभी नहीं गए, क्योंकि वे सोचते थे मुझे सामान बेचते हुए भक्त संकोचित होकर उन्हें नुकसान न उठाना पड़े। अन्य अनेक व्यक्तियों को गुरु कृपा आशीर्वाद का लाभ हो, ये भी उद्देश्य था। परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों की पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए बंदी दादा खुशी से खरीदारी का काम संपन्न करते थे। इसलिए उनकी लाई हुई वस्तु में कभी भी सभी को भाती थी, अच्छी लगती थी। दीपावली में, खास तौर से दीपावली के दिन गुरु बंधुओं को भी बांटते थे चीजें। दीपावली में भाई दूज के दिन में सभी को आशीर्वाद के रूप में लिफाफे में पैसे देते थे। आज भी अनेक गुरु भगनियों के पास ये गुरु कृपा की प्रेम लक्ष्मी संग्रहित है। वंदनीय दादाजी यहाँ भी भिन्न भाव नहीं रखते थे। भाई दूज का टीका करने गुरु भगनियां कार्य केंद्र पर आती थी। उन सबका घर में काम करने वाली नौकरानी को भी समान लिफाफा मिलता था। वंदनीय दादाजी ने प्यार से लाए हुए वस्तुओं द्वारा अनेक लोगों की जरूरतों को पूर्ण हुई है। साथ ही में उनकी भावनिक मानसिक तथा आत्मिक कमी की भी पूर्तता हुई। घर में हर एक बच्चे का जन्मदिन वंदनीय दादाजी बड़े शौक से मनाते थे। वे खुद बाजार जाकर उनके लिए केक तथा भेंट वस्तुएं लाते थे। वे हमेशा उनकी इच्छा शौक पूर्ण करते थे तथा उन्हें खुश और आनंदित रखते थे। कभी खाली समय में तो कभी समय निकालकर वे बच्चों के साथ कैरम या क्रिकेट आदि खेलते थे।
और जानबूझकर हारते भी थे। जानबूझकर हारते भी थे। उन बाल ब्रह्मों के मुख पर हमने बंदी दादाजी को कैसे हराया, ये भावपूर्ण आनंद देखकर उन्हें परमानंद मिलता था। साधना का परमोच्च आनंद उनके चेहरे पर प्रतीत होता था। शाम को सैर करके वापस आने पर 5 मिनट शांत बैठते थे और फिर स्नान करके धोती पहनकर आरती के लिए देवघर में या कार्य केंद्र पर जाते थे। कभी कभी वे किसी सेवक को ही बीच में आसन पर बिठाते थे और खुद बाजू में बैठकर आरती करते थे। आरती गाते समय उसके स्वरों की बारीकियां और उतार चढ़ाव वे सबको समझाते थे। खास तौर से दीपक और हाँ डॉक्टर वो थे ना, डॉक्टर वाघ वो जब से तो पूना में ऐसे बैठते थे, तो जैसे वो आरती कर रहे हैं तो जब आरती हुई तो वो इसकी टांग पर कभी इसकी टांग पर कभी इसकी टांग पर हाथ मारते रहते थे। सब कहते थे कि यार टांग दुख गई है, इतना मारा है। तथा उसके साथ ध्यान का आवश्यक समन्वय स्वर तान ले अपनी गंगा पर हाथों के ताप द्वारा सिखाते थे। तब ऐसा प्रतीत होता था मानो वे भक्तों को हाथ पकड़कर भव सागर के पार पर उच्च अवस्था में ले जा रहे हैं। बंदी दादाजी खुद को ईश्वर का सेवक ही मानते थे। निवेदन के आखिर में वे आपका गुरु बंधु, आपका अथवा आपका सेवक यही लिखते थे। उनकी प्रत्येक क्रिया में तथा वृत्ति में ये नम्र भाव प्रतीत होता था। उनका आराध्य देवर श्री साईनाथ महाराज थे, लेकिन अन्य देवी देवताओं का भी वे उसी आदरपूर्ण भाव से पूजन करते थे। लोक कल्याणार्थ के कार्य में उन्हें अन्य धर्म के संत सत्पुरुषों का सहभाग पूर्णता प्राप्त हुआ। उन्होंने स्वयं को कभी श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ नहीं माना। कुछ कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वाद मंदिर में भी जाते थे। तब लौटते समय वे वहां के पुरोहित पुजारी को झुककर चरण स्पर्श करते थे। किसी भक्त ने पूछने पर उन्होंने कहा वह उस पुरोहित का सम्मान है। एक दफा दादा ने मुझे बुलाया प्रभु की यहाँ और उन्होंने कहा, शायद तुम भी थी, कि आज तुम्हें यहाँ पर मुझे एक वायदा करना होगा, वरना मैं तुम्हारा कोई निराकरण और ये नहीं करूंगा। क्या वायदा करना होगा? कि 12 खंबा रोड पे जो हनुमान जी का मंदिर है वो 3 दफा मेरे पास आ चुके हैं कि इस बच्चे को रोको, नहीं तो मैं इसे उठा के बाहर भिगवा दूंगा। 5-5 घंटे बैठ के हनुमान चालीसा और कुछ ना कुछ मांगता रहता है। 5 घंटे? हाँ, खैर 5 घंटे तो, लेकिन मैं वहां पर बैठता था सामने। तब उस रोज से जाना मैंने बंद किया है। खड़क सिंह मार्ग है? खड़क सिंह मार्ग वाला। हाँ, बाबा खड़क सिंह के पास में, के पास। बाबा खड़क सिंह मार्ग, हाँ जो मेन मंदिर कोई और कुछ कार्य सिद्धि के लिए आशीर्वादार्थ वे मंदिर में भी जाते थे। तब लौटते समय वे वहां के पुरोहित पुजारी के पैर छूते थे। किसी भक्त ने पूछने पर उन्होंने कहा वह उस पुरोहित का सम्मान है। बस इतना रह गया। उस देवता के सानिध्य में है, सेवा में है, लेकिन इनका आदर
करना मतलब उस देवता के प्रति आदर व्यक्त करना है, और ये करते हुए मैं धन्यता महसूस करता हूँ, धन्यता महसूस करता हूँ। आरती के बाद वे भक्तों के साथ आध्यात्मिक पारमार्थिक विषयों पर चर्चा करते थे। उसे ही मुलाकात कहा जाता था। ये गुरु एवं शिष्य की, ये परमेश्वर एवं भक्त की मुलाकात मतलब आत्मीय भेंट, परस्पर प्रेम भेंट होती थी। इसमें वंदनीय दादा जिस प्रेम से, वात्सल से, अपनेपन से ज्ञान दान करते थे, उसका वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है। वह एक शब्द के परे एक ब्रह्मोत्सव हुआ करता था। अतिशय कठिन विषय भी वह आसान पद्धति से सरल भाषा में स्पष्ट करते थे। विनोद के साथ हंसी मजाक करते थे, फिर संग के अनुसार उदाहरण देते थे। वे खुद के साथ सब भक्तों को सप्त लोक का विहार कराते थे। उनकी वह शैली किसी विद्वान शिक्षक को भी अचंभित करने वाली थी। हर क्षेत्र के विद्वान लोग इस मुलाकात के ब्रह्मोत्सव में शामिल होते थे। जब दादाजी 1 साल तक लंदन में रहे तो 1 साल के अंदर कितने अंग्रेज दादाजी के भक्त हो गए, और खास तौर से डॉक्टर ब्रूम और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं। हाँ, और कभी कभी तो उनसे इंग्लिश में बात करते थे तो कहते थे, वो पूछते थे कि आपको इंग्लिश कब आती है जो आप बोल रहे हैं। तो बोला कि तुम्हारे चाचा की डेथ हो गई थी ना, वो मेरे साथ थे यहाँ पर, वो बोल रहे थे। तो वो बड़ा ताज्जुब करते थे कि चाचा, हमारे चाचा। रोज साथ से शामिल होते थे। डॉक्टर, साहित्य, इंजीनियर आदि उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ साधारण व्यवसाय करने वाले लोग, कारीगर, मजदूर, कामगार, किसान आदि मुलाकात में एक साथ बैठते थे। वंदनीय दादाजी ने भक्तों के प्रति कभी भी भिन्न भाव नहीं रखा। सब भक्त आत्मा इस अवस्था से उन्नत होकर परमात्मा इस अवस्था का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। यही भाव उनके मन में सबके लिए होता था। लगभग 1 से 1.5 घंटा अलग अलग विषयों पर मुलाकात होती थी। फिर समाधान से भक्त मंडली अपने अपने घर जाते थे और वंदनीय दादा अपने कमरे में आकर शांत चित्त से शास्त्रीय संगीत की कोई कैसेट सुनते हुए आराम करते थे और सो जाते थे। रात के भोजन का समय होते ही वे फिर से डाइनिंग टेबल पर आते थे। अब तक बच्चे खाना खा चुके होते थे। घर के ज्येष्ठ सदस्यों के साथ हास्य विनोद करते हुए रात का भोजन संपन्न होता था। घर में आए हुए अतिथि का सोने का इंतजाम किस तरह हुआ है, ये पूछकर ही वे अपने कपड़ों में अपने कमरे में सोने के लिए जाते थे। कदाचित ही वे रात को टीवी पर कोई अच्छा कार्यक्रम देखते थे। वे समाचार भी सुनते थे, सिनेमा का गाना भी सुनते थे, और वे मन से उस काव्य का आस्वाद लेते थे। प्रत्येक शब्द में से शब्द ब्रह्म और प्रत्येक सुर से नाद ब्रह्म को कैसे अनुभव करना है, ये भी उन्होंने सबको सिखाया है। सोने के पहले वंदनीय दादा पलंग पर आनस्त बैठकर प्रार्थना करते थे। श्री सद्गुरु कृपा से जो आज का दिन प्राप्त हुआ, उसका सार्थक किस तरह से किया है, इसका सिंहालोचन करके उसके बारे में सोचते थे कि मैंने आज का दिन कैसे गुजारा। सिंहालोचन करके श्री सद्गुरु कृपा से कल भक्तों की सेवा
किस तरह करनी है इसकी योजना बनाते हुए वे अपने दोनों हाथ छाती के पास रखकर शांत व तृप्त मुख मुद्रा यानी संतुष्टि तृप्त मुद्रा से अपनी देह को निर्धाधीन करते थे। अति साधारण गुणों से युक्त एवं मानवता के सर्वोच्च शिखर पर देवता तुल्य होते हुए भी वंदनीय दादाजी ने हम सबके साथ साधारण मानवों के समान ही जीवन जिया। किसी को न आ सका उसके कद का अंदाज, किसी को न आ सका उसके कद का अंदाज। वो आसमान था लेकिन सर झुका के चलता था। तो माधव मैं गया वहां पर, तो सुबह को मैं उठा और मैंने देखा कि दादा चाय पीने आ रहा है, तो मैं भी वहां टेबल पे बैठ गया। लेकिन मैंने अपना जमीन पे से गद्दा और बिस्तरा नहीं उठा के तहा के रखा। तो लौट के आए दादा और उन्होंने भैनी को बुलाया कि आज दोपहर का लंच बाबूजी को नहीं मिलेगा। भाई क्यों नहीं? ये कौन तुम्हारा बाप आके उठाएगा बिस्तरा? इसे उठा के रखो और आइंदा कभी भी जब सो के उठो तो बिस्तरे को जो फर्ज कर लो कि तुमने रजाई ओढ़ी है तो रजाई को तहाओ और उसके माथे से लगाओ और शुक्रिया अदा करो कि रात भर तुम्हें ठंड नहीं लगने दी इसने, और इसे रखो। आप इनसे पूछिए, इनका बिस्तरा पड़ा रहता है, मैं उठा के रखता हूं आज तक। ये भक्त वही करता है, आपके ये भक्त वही करता है। ये पता नहीं क्या करते। बैठ जाओ, तुमसे कह रहा हूं मैं। हाँ। तो ये ऐसा था। एक और आपको किस्सा सुनाऊं कि मैंने अपने कपड़े सब अपने धोते थे, कोई जा तो सकते ही नहीं थे बाहर धुलने के लिए, तो धो के मैंने ऊपर छत के ऊपर सुखाने के लिए डाले और मैं शाम को 5 बजे उठाना भूल गया। तो फिर अब इतनी बुरी तरीके से भूला कि वो रात को सो भी गया। फिर जब सुबह नहाने जाने लगा तब मैंने क्या, रे कपड़े तो ऊपर ही हैं। ऊपर जाके देखा तो कपड़े नहीं थे। मैं समझ गया उठा के। आप ये समझ लो, उन्होंने कहा तुम साधना में नहीं आओगे या नहीं आओगे, ये कपड़े धो के तुमने डाले हैं, साथ में कोई नौकर है तुम्हारे क्या? ये सब बहुत ज्यादा सफाई का, बहुत ज्यादा सफाई का उनको, बहुत सफाई से यहाँ भी आते थे। तो A38 कैलाश कॉलोनी में भाभी वो मेरे लिए क्या, कौन से रोटी, आलू की कचौड़ी बनाई। हाँ, मैं तो आज मुझे आलू की कचौड़ी चाहिए खाने के लिए। 8 आदमी को लेके आते थे और उस बात हमारे पास पैसे की इतनी कमी थी, हे भगवान। तो जाते थे बाजार, उससे हाथ जोड़ते थे कि थोड़ा सा आटा दे दे और ये सब्जी दे दे। लेकिन ये पता थी उन्हें। तब उन्होंने उस वक्त उन्होंने मुझसे एक बात बहुत अच्छी पूछी। उन्होंने क्या कि चलो आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा।
तो मैंने किया कि मुझे शिरडी जाना है। हद तेरी, शिरडी यहाँ बैठी है, तू शिरडी जा कैसा पागल है। कुछ समझ में ही नहीं आया ना। हैं? कुछ समझ में ही नहीं ना तुम्हारे, क्या मांगू उनसे। हाँ, हाँ? उस पर नहीं, ऐसे ऑल ऑफ ए सडन कोई पूछे ना, दुकान पे बैठे हुए थे और कुछ बोलो क्या चाहिए। 5 ओंकार कीजिए। महामंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य एलकोट। सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त। लाओ प्रसाद लाओ। अरे धीरज, अभी तो आपने केक काटना है, हैं? अभी तो आपने केक काटना है। केक काटना है।